गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है उसमें वो है हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे उसमें रे सीखा, एंगल सीखा, लाइन सीखी, लाइन सेगमेंट सीखा। आज हम लोग उसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको एंगल बताया था कि दो रे के कॉमन एंड पॉइंट को, दो रे के कॉमन एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं? एंगल। वहां पर एंगल फॉर्म होता है जहां पर दो रे के कॉमन एंड पॉइंट मिलते हैं। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.3 का। हाउ मैनी एंगल्स आर देयर? मतलब आपको क्या करना है, इसमें एंगल बताने हैं कितने और कौन कौन से हैं एंगल, वो भी नाम बताने हैं। आपको मैंने बताया था कि एंगल का साइन क्या होता है, ये एंगल का साइन है, ठीक। और एंगल जिस वर्टेक्स पर या जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा होगा उसको हम हमेशा बीच में रखते हैं। अब देखिए, जैसे एंगल आपको बताना है, देखिए अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको छुपा लेते हैं। ये देखिए छुपा लिया हमने। देखिए एक रे ये है और एक रे ये है, ये दोनों कहां पे मिल जाएंगे? एंड पॉइंट ओ पर। तो एक एंगल क्या हो गया? ए ओ बी। मैंने आपको बताया जहां पर दोनों रे के एंड पॉइंट मीट होंगे वहीं पर एंगल फॉर्म होगा। तो इसलिए देखिए मैंने इसको छुपा लिया थोड़ी देर में। तो देखिए एक रे ओ ए है, एक रे ओ बी है, ये दोनों का एंड पॉइंट कहां पे? ओ पर। तो इसका मतलब ओ पर एक एंगल बन रहा होगा। तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल कहां बन रहा है? ओ पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए ओ बी। क्यों? जे जहां पर एंगल बनता है उसको हम हमेशा बीच में रखते हैं। तो ये एक एंगल क्या आ गया हमारा? एंगल ए ओ बी, ठीक। वहां लगा दिया हमने। अब हमने क्या करा? अब हमने इस लाइन को ऐसे छुपा लिया, ये देखिए। अब हमने ए को गायब कर दिया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एक रे है ओ बी, एक रे है ओ सी, और दोनों के एंड पॉइंट कहां पे है? ओ पर, ठीक। तो इसका मतलब ओ पर एक एंगल बन रहा होगा। तो एंगल कहां बन रहा है? ओ पर। तो एंगल क्या हो जाएगा? बी ओ सी या सी ओ बी, दोनों एक ही चीज है। तो दूसरा एंगल क्या हो गया हमारा? सी ओ बी। ये आ गया हमारा दूसरा एंगल। अब देखते हैं क्या कहीं और एक एंगल बन रहा है। हाँ बन रहा है। कैसे? देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, बी को छुपा लेते हैं, बी को छुपा लेते हैं। ये तो देखिए ये एक रे ये गई है, एक रे ओ ए और एक रे ओ सी, और दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ओ पर। तो इसका मतलब यहाँ भी एंगल बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि जहां दो रे के कॉमन एंड पॉइंट मीट होंगे वहां पर हमारा एंगल बनेगा। तो एक रे ओ ए है, एक रे ओ सी है, और दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ओ पर। तो इसका मतलब ओ पर एक एंगल और बनेगा, इसका नाम क्या होगा? ए ओ सी। दूसरा एंगल, तीसरा एंगल क्या हो गया हमारा? ए ओ सी। अब और कोई भी एंगल इसमें नहीं बनेगा। तो इसका मतलब टोटल एंगल कितने निकले? 3। तो इसका आंसर हो गया 3 एंगल्स, ठीक। और अगर आप पूछो 3 एंगल है कौन कौन, तो एक है एओबी, एक एंगल सीओबी, एक एंगल एओसी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नेम द पॉइंट्स, मतलब आपको पॉइंट से नाम बताने हैं। पहला दिया हुआ है इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी। थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं हम लोग इसके लिए। दूसरा है एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी। अगला है हमारा ऑन एंगल ए बी सी, ठीक। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इधर एक हमें डायग्राम दिया गया है,
वो डायग्राम हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्या है डायग्राम वो, ये ऐसे बना हुआ है। ये है हमारा डायग्राम। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात, अगर आप ध्यान से देखिए तो बी पर क्या बन रहा है, एंगल। क्यों, एक रे बी सी है, एक रे बी है, जहां पर दोनों रे के एंड पॉइंट मीट हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है कहां पर, बी पे। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन ने कहा है नेम द पॉइंट्स, मतलब आपको पॉइंट्स के नाम बताने हैं। ठीक, देखते हैं क्या, इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब आप समझ लीजिए। इंटीरियर मतलब होता है अंदर, इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर। एक्सटीरियर का मतलब बाहर, एक्सिट मतलब क्या होता है, बाहर होता है। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी एंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ये आपको लिखना है। ए बी सी कहाँ है, ए बी सी, ये एंगल हमारा ए बी सी है। इसके अंदर, अंदर मतलब ये देखिए, ये पूरा क्या है, एंगल ए बी सी के अंदर। ठीक, और एंगल ए बी सी के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट पी, एक पॉइंट क्यू, एक पॉइंट आर। तो आप ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर पी कॉमा क्यू कॉमा आर। देखिए और कोई आ रहा है, और कोई भी नहीं आ रहा अंदर। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। अगला है एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी। एक्सटीरियर मतलब बाहर, किसके बाहर, एंगल ए बी सी के बाहर। बाहर का मतलब ये है रहा आपका ए बी सी, इसके बाहर बाहर कौन है, एक टी है और एक एस है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, टी कॉमा एस। अगला है हमारा ऑन ट्रायंगल ए बी सी। ऑन ट्रायंगल ए बी सी का मतलब एंगल ए बी सी के, ए बी सी पर, एंगल ए बी सी पर, एंगल ए बी सी का ये, इस पे कौन कौन से एंगल है, देखिए एक एंगल एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है वाई, एक पॉइंट एक्स, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट बी। तो एंगल ए बी सी पे कितने पॉइंट है, उसको लिख दीजिए। इसका आंसर को आगे लिख देंगे टी और वाई, और कौन सा है, बी, ए, सी और एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें हमें सिर्फ इतना बताना था कि कौन कौन से पॉइंट एंगल एबीसी के अंदर आ रहे हैं और कौन कौन से पॉइंट बाहर आ रहे हैं और कौन कौन से पॉइंट एंगल एबीसी पर आ रहे हैं, बस उनके नाम लिखने थे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमागी है। देखिए क्या,
क्वेश्चन कह रहा व्हेन द आवर हैंड ऑफ क्लॉक, ये हैंड लिखा है, क्या क्वेश्चन क्या है, व्हेन द आवर हैंड, आवर हैंड का मतलब, अगर आप आवर मतलब क्या, तो घंटा, मतलब घंटे वाली जो आपने वो देखी होगी घड़ी, यहाँ पर हम एक घड़ी बनाते हैं, यहाँ पर एक घड़ी बनाएंगे, उसमें जो आवर वाली जो सुई होती है, घंटे वाली सुई, ठीक, उसको हमें बनाना है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे हमारा 12 होता है, यहाँ पे हमारा 3 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। ये अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द आवर हैंड ऑफ क्लॉक मूव्स फ्रॉम 12 to 3, जब हमारे घड़ी की जो आवर वाली सुई है, घंटे वाली सुई, जब वो 12 से 3 की तरफ जाती है, 12 से कहाँ जाएगी, 3 की तरफ, तो हाउ मैनी राइट एंगल डज द आवर हैंड क्लॉक मूव, तो कितने राइट एंगल, तो कितने राइट एंगल वो मूव करेगी, ये फाइंड करना है। अब अगर आपने राइट एंगल देखा हो, मैंने आपको पढ़ाया राइट एंगल कैसा होता है, ये होता है राइट एंगल, ये क्या होता है, राइट एंगल, इसे बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक। तो आपको बताना जब हमारी घड़ी की सुई आवर वाली 12 से 3 की तरफ मूव करेगी तो कितने राइट एंगल मूव करेगी, ये बताना है। देख ऐसे 12 पे अभी है और कहां पे जाना है, उसको 3 पर, तो जब 3 पे आएगी तो ऐसा हो जाएगा, बन जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम राइट एंगल की तरीके है। यहाँ पे कितने राइट एंगल दिख रहे हैं आपको, एक राइट एंगल, एक है, तो यहाँ पे आप आंसर में लिख देंगे 1 राइट एंगल। मतलब जब घड़ी की सुई आवर वाली 12 से 3 पर मूव करेगी तो वो एक राइट एंगल बनाकर जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 to 9, मतलब 12 से 9 पर आ जाती है। अब तो कितने एंगल बनाएगी राइट एंगल, देखते हैं। पहले आएगी 12 से 3 पर, फिर 3 से 6 पे आएगी, फिर 6 से फिर 9 पे जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कितने राइट एंगल बनना है, देखिएगा ध्यान से। 12 से जब 3 पर आएगी तो एक राइट एंगल बनेगा, ठीक। फिर जब 3 से 6 पे जाएगी तो देखिए दूसरा राइट एंगल बनेगा। और जब 6 से 9 पे आएगी तो तीसरा राइट एंगल बनेगा। तो कितने राइट एंगल बन गए, 3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 राइट एंगल। ये हो गया आपका आंसर। इसमें से हमें ये बताना था कि जब घड़ी की सुई आवर वाली 12 से 3 पर जाएगी तो कितने राइट एंगल बनाएगी। राइट एंगल का जो साइन होता है ऐसा होता है डायग्राम, तो इसमें एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल मैंने आपको अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो डेफिनेशन आती है वो ये आती है, ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन हैज अ 3 वर्टिसेस और 3 वर्टेक्स। देखिए ट्रायंगल कैसा होता है, ठीक। इसको हम नाम दे देते हैं ABC। ट्रायंगल कहता है, ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन। 3 साइडेड पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 साइड होती है। 3 साइड कौन कौन सी, देखिए AB, BC और AC। 3 साइड हो गई, नहीं हो गई। तो ट्रायंगल डेफिनेशन क्या है, ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन इन विच 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब जहां पर दो रे या दो एक कॉमन पॉइंट मीट करते हैं। देखिए एक वर्टेक्स A है, एक वर्टेक्स B है, एक वर्टेक्स C है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। ट्रायंगल फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए। अ ट्रायंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन दैट हैज 3 वर्टिसेस और 3 कॉर्नर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में
सबसे पहले डायग्राम बना हुआ है और उसमें आपको क्या बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। देखते हैं, ये ऐसा आपका एक डायग्राम बना हुआ है। थोड़ा सा और हम लोग बड़ा बनाते हैं, इसमें आएगा नहीं, इसमें आपके समझ में भी नहीं आएगा। ऐसा कुछ एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक। अब देखिएगा इसको, और हमारा थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा बना हुआ है, लेकिन आप लोग बिल्कुल सही से बनाइएगा। और एक ये बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ट्रायंगल गिनने हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल है। ट्रायंगल आपने अभी मैंने आपको देखा कि ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बनता है, जिसमें बस 3 साइड हो और 3 कॉर्नर्स हो, 3 वर्टिसेस हो, ठीक। वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारा ट्रायंगल फॉर्म करता है। इतना काम होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, क्यों, ये देखिए बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपके ऐसे हो गए 6। अब ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, देखिए ये पूरा 1, ये कितने, ये देखिए ये पूरा 1, तो 7 हो गए, ठीक। ऐसे इधर बन जाएगा, ये हो गया 8 7 और ये 1, ठीक। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आप थोड़ी देर के लिए ये लाइन भूल जाइए, ये लाइन क्या भूल जाइए, तो ये हो गया 9, ठीक। फिर देखिए ऐसे नीचे बन जाएगा, ये हो गया आपका 10 हो गया। इसके बाद अब इसमें एक पूरा देखिए, एक ये पूरा हो जाएगा 11, ये पूरा, ये क्या कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका 11 ट्रायंगल, ठीक। अब आपके बचे, और देखिए और कोई बन रहा है इसमें, ये देखिए अगला एक इस तरफ ऐसे बनेगा, ये बन गया। अब एक इधर से बन जाएगा, ये देखिए ये वाला। तो टोटल आप ऐसे गिनेंगे तो आपके 13 ट्रायंगल्स इसमें आएंगे। कितने ट्रायंगल आएंगे, 13। ये आपको बहुत ध्यान से गिनना होगा। पहले तो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल तो आपके ऐसे हो जाएंगे। फिर आप इसको पूरा एक करेंगे, ये 7 हो जाएगा, इधर वाला पूरा आपका 8 हो जाएगा, और ये जो पूरा है ये आपका 9 होगा, और ये इधर 10। ऐसे जब आप टोटल गिनते हैं तो इसमें टोटल निकलते हैं कितने, 13 ट्रायंगल्स। कितने निकलते हैं, 13 ट्रायंगल्स, ठीक। अब इसी तरीके का जो अगला क्वेश्चन है वो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है एंगल में, उसको देखेंगे हम लोग। उसमें हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC PRSQ। यहाँ पर P है, यहाँ R है, यहाँ कहीं S है, यहाँ कहीं Q है, ठीक है। इसके बाद TU बाहर दिया गया है, TU। फिर इसके बाद YW, Y हमें बाहर कहीं दिया गया है, W इधर कहीं दिया गया है। फिर X इस तरह लिखा हुआ है, Z यहाँ है, और Y यहाँ, ये। अब करना क्या है आपको, आपको ये पहला पॉइंट ये बताना है, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब ABC के अंदर, ABC के अंदर, इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर। ABC के अंदर कितने पॉइंट आ रहे हैं, किसके ट्रायंगल के अंदर। ये रहा हमारा ट्रायंगल ABC। इसके अंदर देखिए कितने पॉइंट है, एक है P, दूसरा R, और तीसरा S, चौथा Q। ये हमारा आंसर हो गया। एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर मतलब बाहर, बाहर कितने, Y W T U, ये बाहर के हो गए। ट्रायंगल पर कितने हैं,
एक्स बी जेड सी वाई ए। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, आपका इसी तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसको भी आप देखिए। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम बना हुआ है, फिर उसमें ऐसे लाइन बनी हुई है, एक ये बना हुआ है, ये बना हुआ है फोर्थ क्वेश्चन का जो डायग्राम है। अब इसमें उनके नाम डाल देते हैं हम लोग कि कौन क्या है। ये अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 5, 5 तो ऐसे हो गए। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, 5 और ये पूरा एक 6, ये 5 हो चुके थे, ये पूरा एक 6 हो गया। अब देखिए ये पूरा एक 7 हो गया 7। अब इसमें और कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो इसके ट्रायंगल कितने निकला है? 7 ट्रायंगल। हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो आप अपने मन से करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। ये अभी हम आपको क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। क्वाड्रिलेटरल में कहता है कि एक पॉलीगन जिसमें 4 वर्टिसेस हो, ठीक, 4 कॉर्नर्स हो और 4 साइड हो। 4 साइड है, देखिए, एक ए बी और एक ए डी और एक डी सी और एक सी डी, 4 साइड हो गई। ठीक, 4 कॉर्नर्स होने चाहिए। कॉर्नर्स, एक ये कॉर्नर हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया, ये हो गया। ठीक, इसी तरीके से ऐसे कोई ऐसे फिगर को, उसमें 4 वर्टिसेस भी हो, ऐसा अगर कोई भी फिगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। इसलिए क्वाड्रिलेटरल को बोला था क्वाड्रिलेटरल हैज अ 4 वर्टिसेस, 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। वो होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.5 पे। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है। इसमें एक्सरसाइज बहुत छोटी छोटी हैं, आपको याद करने वाला काम है इसमें आपका सारा। इसमें जो सारा है वो आपको याद करने वाला है। कौन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन अब एक डायग्राम बना हुआ है हमारे में। ये बना हुआ है, नेमिंग कर देते हैं कि ए बी सी एंड डी। ये आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है। क्यों? देखिए इसमें 4 साइड है, 4 साइड है, 4 वर्टिसेस है, 4 कॉर्नर्स है। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ऑल द एंगल्स। सबसे पहले हमें बताना है, सभी एंगल्स को बताने हैं कि इसमें कितने एंगल हैं। एंगल मैंने आपको बताए थे जहां पर 2 रे के एंड पॉइंट मीट होते हैं। ये देखिए, ये एंड पॉइंट है। अभी मान लीजिए कि कोई ए बी है, एक ए डी है, इसका एंड पॉइंट क्या हुआ? ये हो गया। इन दोनों के लाइन के एंड पॉइंट ये हो गए, इन दोनों लाइन के एंड पॉइंट ये हो गए, इन दोनों लाइन के एंड पॉइंट ये हो गए। तो एक तरीके से इसमें सभी कॉर्नर्स पर एंगल बन रहा है। तो हम लोग लिख देंगे क्या? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल जी। ये हो गया आपका आंसर। इसमें सिर्फ आपको देख देख के बताना है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है,
पहले हम लोग फिफ्थ वाला देखते हैं, फिर सिक्स देखेंगे। फिफ्थ वाला आपको दिया है, बाकी आप सेकंड थर्ड फोर्थ अपने मन से लगाएंगे। देखिए फिफ्थ वाला दिया हुआ है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। ठीक, मतलब आपको अपोजिट साइड बतानी है। देखिए ए बी है, सबसे पहले ए बी लेते हैं। ए बी का अपोजिट कौन हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। ए डी के अपोजिट कौन हो जाएगा? बी सी। बस हो गया आपका आंसर। आगे लिखेंगे ए बी का अपोजिट कौन है? सी डी। ये सामने ए डी के सामने कौन है? बी सी। ये हो गई अपोजिट साइड। अब सिक्स वाला आपको दिया गया है, सिक्स वाले में आपको एंगल बोला गया है। सिक्स वाले में क्या बोला गया है? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। अब देखिए यहां पर हमारे चारों वर्टिसेस पर, चारों कॉर्नर्स पे एंगल बन रहे हैं। तो एंगल ए के अपोजिट कौन हो जाएगा? एंगल सी। इसी सामने है, देखिए एंगल ए का अपोजिट एंगल सी, एंगल बी का अपोजिट एंगल डी। हो गया आपके आंसर। एंगल ए का अपोजिट एंगल सी एंड एंगल बी का अपोजिट एंगल डी। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसी का है। अगला क्वेश्चन मैंने आपको जो अभी इंटीरियर एक्सटीरियर और ऑन द बताया था वही वाला है, वो मैं आपको नहीं बताऊं। मैं आपको दो क्वेश्चन ऐसे बता चुका हूं। जो अंदर आएंगे पॉइंट्स उनको इंटीरियर बोलेंगे, बाहर पॉइंट जो आएंगे वो एक्सटीरियर होंगे, और जो उस क्वाड्रिलेटरल पर होंगे उनको बोलेंगे ऑन द क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब अगला जो पॉइंट आया है उसको देखिए। उसका डायग्राम कुछ विचित्र है, देखते हैं, फिर भी बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ बना हुआ है और ये ऐसे बना है, फिर इसके बाद एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ऐसे है, और इन दोनों को आपस में मीट कर दिया गया। ये डायग्राम बना हुआ है आपका, और इसमें नेमिंग कर दी गई है ए बी सी डी ई और एफ। ये ऐसा आपको एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में आपको डायगोनल बताना है कि डायगोनल क्या होता है। ठीक, अब पहले बात ये कि डायगोनल्स होते क्या हैं। डायगोनल्स होते क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल पर जो अपोजिट, जो लाइन अपोजिट साइड्स को या अपोजिट नहीं, अपोजिट एंगल्स को जो मीट करते हैं उन्हें बोलते हैं डायगोनल। अब इसे देखिए, थोड़ी देर के लिए क्या करिए, आप इसको इतना छुपा लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ए बी सी डी बन रहा है यहाँ पे। अब देखिए एंगल ए का अपोजिट कौन होगा? एंगल सी। एंगल बी का अपोजिट कौन होगा? एंगल डी। तो मैंने क्या कहा, डायगोनल क्या होते हैं? जो लाइन अपोजिट एंगल्स को मिलाती है। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन किसको मिला रही है? अपोजिट एंगल बी और डी को। यहाँ पर एंगल ए और सी को कौन मिला रहा है? ये लाइन। ठीक, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डायगोनल्स इसमें कौन कौन है। तो एक डायगोनल हो गई ए सी और दूसरी डायगोनल हो गई बी डी। ये हो गया आपका आंसर। क्या लिखेंगे? इट हैज टू डायगोनल्स इट हैज टू डायगोनल्स। कौन कौन? एक बी डी और एक ए सी। बी डी कॉमा ए सी। ये आ गया आपका आंसर। इसी तरीके से आपके और अब क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला आप कर चुके हैं। अरे फोर्थ वाला आप अपने मन से करेंगे। इसे मैंने आपको डायगोनल्स, थर्ड वाला मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कितने डायगोनल्स है। फोर्थ वाला अपने मन से करेंगे। अब यहाँ से आपका आज से चैप्टर पूरा क्लोज होता है।
और सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी है, यानी लिख के आपको मैंने दे दी है। अब आप इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सारे जितने भी लाइन रे लाइन सेगमेंट ये सब चीजें ये आपको याद करनी है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपने ये नहीं याद करा तो आपको पता ही नहीं होगा कि एंगल में रे का प्रयोग करते हैं लाइन का। एंगल में हमेशा रे का यूज होता है। जब दो रे के कॉमन एंड पॉइंट मिलते हैं किसी कॉमन पॉइंट पर, वहां पर एंगल फॉर्म होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसमें किसका यूज होता है। एंगल और रे और लाइन में क्या डिफरेंस होता है। रे में एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है। आपको डायग्राम से भी समझना होगा कि ये लाइन है या रे है, लाइन सेगमेंट है। इस तरीके से आप 4 पॉइंट तक पूरी 4.5 तक एक्सरसाइज पूरी लगाएंगे और इसको कायदे से आप उसको तैयार करेंगे।